आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका से आर्थिक मदद मांगी है। 10 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी गई है। स्पेशल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट की मांग की गई है। पाक ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से परेशान है पाकिस्तान। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका से, क्योंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप बहुत तारीफें करते दिखाई देते हैं हर जगह पे, वाह वाह प्रोडक्शन डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी भी, और जो सरकार लाने वाले हैं उनकी भी। माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो उन्होंने सोचा कि चलो जरा इन्हीं को छील देते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को छील देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिकन को जो है वो कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी जरा 10 बिलियन डॉलर तो दिएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के फंड्स जो हैं वो मांगे हैं। अब ये खबर बेसिकली रॉयटर्स में आई है कि पाकिस्तान सीक्स 10 बिलियन डॉलर फंड फ्रॉम यूएस आफ्टर मीडिएटिंग ईरान टॉक्स। कहते हैं बजट कहते हैं 1.8 बिलियन रुपीस, तकरीबन 2 अरब रुपए का इन्होंने कहा कि जी फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करते हैं आवाम का खून चूसने के लिए, तो इनको आप जरा इनके पेड़ भरे हुए होने चाहिए, ना कि आवाम के। पाकिस्तान नाम का एक बहुत ही ताज़ा तरीन मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है। उसने अमेरिका से कहा, देखिए भाई साहब, इधर देखिए, हमने आपकी शांति करवाई है ईरान से। बिल्कुल, अभी भी चल रही है शांति। रोज शांति की आवाज आती है। तो जी तो आप 10 बिलियन डॉलर दीजिए हमको, जो कि पाकिस्तान ने कहा जी हमारी क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग किस्म की इकोनॉमी है, तो उसको थोड़ी लाइफलाइन के लिए आप अगर 5 साल के अरसे में हमें 10 बिलियन डॉलर दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और हम तो आपके काम आते रहते हैं हमेशा से। आपको पता है कि पाक अफगान या अमेरिका अफगान वॉर जो थी, वॉर ऑफ सो कॉल्ड टेरर, उसमें भी हम हिस्सा बने, और वैसे भी आप हमें जो कहते हैं हम तो धड़ाधड़ करते चले जाते हैं। सोर्सेज से अब ये क्या है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि बेसिकली ये जो 10 अरब डॉलर है दैट इज फॉर स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी। इट मींस के पाकिस्तान का जो रुपया है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो इसमें ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल 10 अरब डॉलर जो होगा ये रिजर्व बूस्ट करेगा, रुपए के ऊपर प्रेशर कम होगा। जय हिंद। साथियों, पाकिस्तान की दशा इस समय ऐसी है कि चाइना उसके पीछे पड़ गया है कि वो 28 बिलियन डॉलर का कर्ज जो पाकिस्तान को दिया था वो मांग रहा है, और अब पाकिस्तान को लग गया कि चाइना तो मांग के रहेगा, तो उसके बाद चाइना जो पाकिस्तान है उसको याद आया अमेरिका। अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने भीख मांग रहा है हाथ जोड़कर कि आप हमें 10 बिलियन डॉलर जो है वो देते जाइए, ताकि हम जो है इससे कुछ चाइना का कर्ज चुका सके और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उस अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकें। यानी कि साथियों, पाकिस्तान दर बदर भटकता जा रहा है पैसे के लिए। कभी चाइना के पास भटकता था पहले, और अब वो चाइना पैसा मांग रहा है। फिर ये सऊदी के पास गए कि कुछ कर्ज दे दो, सऊदी ने भी दिया, और फिर सऊदी का भी भरोसा उन्होंने तोड़ दिया, और अब जाकर ये अमेरिका के पास जा रहे हैं। और साथियों, अमेरिका से एक इस नाम पर मांग रहा है कि ट्रंप को जो इन्होंने शांति पुरस्कार दिलाया, सपोर्ट किया था इसने कि हम तो चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल का पुरस्कार मिले शांति का। और अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका जो है पाकिस्तान को रुपए देता है कि नहीं देता है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप हमें भीख दे दें ताकि IMF से हमें ना मांगना पड़े, वर्ल्ड बैंक से ना मांगना पड़े, या किसी दूसरे देश के सामने ना गिर कराना पड़े। इनकी खुद की जो मुद्राकोष है, विदेशी भंडार मुद्राकोष है इनका, वो खाली हो रहा है। उसी की भरपाई करने के लिए जो है ये अमेरिका के सामने इस समय हाथ जोड़ रहे हैं। और ये जो ये जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फॉलोड बाय ईरान वॉर डिप्लोमेसी, यानी कि पाकिस्तान ने अपना 10 अरब डॉलर की ये चीज़ जो है वो मांगी है। तो कई लोगों का कहना यह है कि जी शायद ये इन्होंने इसलिए मांगे हैं कि इन्होंने ये समझते हैं कि भाईजान दैट इज़ दी ओनली वे हम अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। दैट इज़ वन पॉइंट। दुनिया इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी। दिस इज द पॉइंट कि जनाब इन्होंने तो अपनी कीमत मांग ली है, इन्होंने तो जो ताल्लुकात जो बेहतर करवाए हैं, जंग बंद करवाई है। कोई कहेगा नहीं पाकिस्तान के, क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंस के ऊपर या उसके ऊपर बैंक के ऊपर प्रेशर रहता है, तो इसलिए ये पाकिस्तान ने किया है। तो दैट इज द पॉइंट
मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया इस सेंस के, देखें हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें चाहिए. दैट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट. That is the central argument. Pakistan needs macroeconomic stability, and for the macroeconomic stability, Pakistan needs money from IMF and partners ताकि जितना ज़्यादा हमारी वो रहे. अब कल पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात ये स्कॉट बेसेनेट से $10 अरब के हवाले से, और जिसकी जो मैच्योरिटी है वो 5 साल है. ये जो है ना, ये बेसिकली ये पाकिस्तान के रिजर्व्स को ऐड करेगा. जैसे मैंने कहा, रुपए के ऊपर प्रेशर कम आएगा, और पाकिस्तान इस तरह की जो फाइनेंसिंग है वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस IMF वगैरह वर्ल्ड बैंक से भी लेता रहता है. और तो ये चीज़ जो है वो हमें इसको भी थोड़ा समझना है. जो US ट्रेजरी जो है अभी तक उसने इस पर कंफर्म नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कंफर्म नहीं किया. लेकिन ये स्टेट डिपार्टमेंट, ये रॉयटर्स कहता है कि जो पाकिस्तान के सेनेटर औरंगजेब हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अमेरिका में, और वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक जो है ना वो एक्सेस चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, सॉवरन क्रेडिट रेटिंग हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए. तो दिस इज समथिंग विच इज इन फ्रंट ऑफ अस. इसको हम जारी बात है वो देख रहे हैं, और वो बन रहा है सारे का सारा. बहरहाल मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूँ. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई दफ़ा होता है कि आप बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ लेते हैं ना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसिलिटीज लेती है. तो जी अब डोनाल्ड ट्रम्प से और अमेरिकन से कहा गया है कि आप हमें $10 बिलियन दे दें. वो $10 बिलियन का हम करेंगे क्या? अरे कौन सा हमने उससे छोले भटूरे खा लेने. हमने उठाकर वो $10 बिलियन जो है वो चाइना को देने, ताकि वो कुछ तो चुप कर जाए, कुछ अरसे के लिए तो बैठ जाए. उसके बाद उस 10 बिलियन का 20 बिलियन निकालना हमें आता है. हम किसी ना किसी तरीके से शी जिनपिंग को मना लेंगे और उनसे कहेंगे कि बस अब आप जो है ना, अब आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए. अभी तो आपके 10 बिलियन दे ही दिए. और शी जिनपिंग जो है, मुझे यकीन है कि वो एक बार फिर मामू बनने को तैयार हो जाएंगे. अमेरिका से $10 अरब किस लिए मांगे जा रहे हैं, और इसके जवाब में हमें उनकी क्या खिदमत गुजारी करनी पड़ेगी. इसके डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें. बात इस वक्त हो रही है एक तो कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, पैराशूटर, वैसे बदूबदी के नाम से बड़े मशहूर हैं, मिस्टर औरंगजेब साहब. फाइनेंस मिनिस्टर की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है. इलाकाई सूरत हाल से पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया है. दोनों तरफ से इकनॉमिक कॉपरेशन के फ़रोग़, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में इजाफे और मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया गया.